हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। और आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पे ही होंगे। इस लॉकडाउन में आप लोग अपने घर पे ही रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज हम लोग का टॉपिक है त्रिकोणमिति का पार्ट सेकेंड, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। और जो बेसिक फार्मूले होते हैं त्रिकोणमिति के उसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था त्रिकोणमिति का एकदम प्रारंभिक ज्ञान, जहाँ पे हम लोगों ने जाना था कि त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, उसको जाना था, उसका सूत्र क्या होता है। दो ट्रिक भी हम लोगों ने सीखी हुई थी, लाल बटे कक्का और पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये दो ट्रिक भी हम लोगों ने सीखी हुई थी। इस टॉपिक में हम लोग आज पढ़ेंगे, जो एक आध क्वेश्चन हम लोग और कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे जो बेसिक फार्मूले होते हैं त्रिकोणमिति के, उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया हुआ था, उसी पे आधारित जो आपका लाल बटे कक्का था या कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात था, अगर वो दिया हुआ है और अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात करना हो तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग एक हल कर लेते हैं, आइए भैया हम लोग अपना सवाल देख लेते हैं। एक सवाल हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। आप देखिए, अगर आपसे ऐसे कह देता है कि tan a बराबर 4/3, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करो। अन्य सभी कौन कौन से बच्चे भैया? मुख्य रूप से तो 3 ही है, लेकिन जो व्युत्पन्न आपके होते हैं उसी से जो बनते हैं वो कितने हैं भैया? 6 है ना। तो आप जानते हैं योद्धाओं कि 6 है, तो एक का दिया हुआ है तो कितने का निकालना है हमको? 5 का निकालना है। सबसे पहले जो हमको दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि आधार दिया है, लंब दिया है, कर्ण दिया है। तीनों तो दिया नहीं जाएगा भैया, चूंकि 2 ही बटे में होते हैं। तो आपका जो भी दिया जाएगा, मान लीजिए आपका आधार दे दिया गया और लंब दे दिया गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग सबसे पहले कर्ण निकाल लेते हैं। मान लीजिए आपको कर्ण दे दिया गया, आधार दे दिया गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लंब निकाल लेते हैं, आधार निकाल लेते हैं, इसी तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले समझते हैं। सवाल आपका कह रहा है कि tan a बराबर 4/3, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करो। tan a बराबर 4/3, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करो। चलिए, हमको दिया हुआ है कि tan a बराबर 4/3, हमको दिया हुआ है कि tan a बराबर 4/3, और हम जानते हैं, अब देखिए आप अपना यही लिख लीजिए लाल बटे कक्का। आपको हमेशा से याद रहना पड़ेगा क्या? लाल बटे कक्का, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ट्रिक आपको पता रहे। अब देखिए, आपका पहला हमने आपको बताया था कि साइन का होता है, दूसरा कास का होता है, तीसरा tan का होता है। tan आपका क्या कह रहा है? L/A। L/A का मतलब क्या हुआ? लंब बटे आधार। अर्थात यहां पे हम लोग लिख सकते हैं लंब और बटे आधार। अगर आप देखिए तो कहने का मतलब हमको लंब कितना मिल गया भैया? लंब बराबर आपका आ गया 4, और आधार आपका कितना आ गया? आधार आपका आ गया 3। समझ पा रहे हैं ना भैया? ये आपका tan a बराबर होता है 4/3, और फार्मूला आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। तो आप देखिए, लंब के स्थान पे 4 है और आधार के स्थान पे 3 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख लिए लंब बराबर 4 और आधार बराबर 3। यहां तक समझ पाए भैया? चलिए, अब आप जानते हैं कि लंब, आधार और कर्ण 3 होते हैं, तो कर्ण की हमें तलाश है। लंब और आधार हमको पता है और कर्ण की तलाश है। तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार आपका कितना है भैया? 3 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है भैया? 4 का स्क्वायर। तो आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आप करेंगे तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। 3 त्रिका 9 हो गया आपका, प्लस 4 गुणे 4 मतलब 4 चौको 16 हो गया आपका। 16 हो गया, 9 हो गया, दोनों का अगर आप जोड़ेंगे तो 16 9 कितना हो गया भैया? 25। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया? 25। ठीक है, फिर आगे हम लोग देख लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर भैया आपका कितना आ गया? 25। अब आप देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं
कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है 25 या कर्ण बराबर हम लोग लिख सकते हैं √25। आप जानते हैं ये यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर हो गया, अर्थात इसको हमको यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो आप बताएंगे हमको कि सर 25 का जो स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, वो कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, कितना होता है भैया? 5 होता है। अब आप देखिए भैया, ध्यान से देखिएगा कि आपको लंब दे दिया गया 4, आधार दे दिया गया 3 और कर्ण दे दिया गया 5। अब हम जानते हैं कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, वो 3 चीजों पे डिपेंडेंट करते हैं। एक लंब पे, दूसरा आधार पे और तीसरा कर्ण पे। लंब पे, आधार पे और कर्ण पे, तीनों पे डिपेंडेबल होते हैं। तो 6 का मान अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं ना भैया। चलिए लिखते हैं हम लोग। अब अपना लाल बटे कक्का याद रखे रहिएगा सब लोग। तो हमको तो tan थीटा दिया ही था, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो हम लोग ले लेते हैं पहले साइन ए। साइन ए बराबर आपका कितना आ जाएगा भैया? लंब बटे कर्ण। यहां फार्मूले से देखते रहिएगा, ट्रिक से देखते रहिएगा। L बटे के का मतलब क्या हुआ? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे आ गया आपका लंब बटे कर्ण। अब आप बताइए हमको लंब कितना मिल गया है आपका? तो आप कहेंगे सर 4 है लंब, तो आपका हो गया 4 बटे कर्ण कितना है भैया? कर्ण आपका कितना है? कर्ण अभी हम लोग निकाले 5, तो हो गया आपका 4 बटे 5। तो ये आपका हो गया साइन ए बराबर 4 बटे 5। ये पहला आपका निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। चलिए फिर अगला क्या देख लेते हैं? कास ए। अब कास ए देखिए आप, तो आप देखिएगा यहाँ पे कास की ये आपका सीरीज, ये कास की है। तो आप देखिए ए अपान के का मतलब क्या हुआ? आधार बटे कर्ण। तो आप जानते हैं फार्मूला आपका क्या बना? आधार बटे कर्ण। क्या बना भैया? आधार बटे कर्ण। ठीक है, तब आप देखिए यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि कास ए बराबर आधार हमको दिया हुआ है 3, तो हो जाएगा 3, कर्ण हम लोगों ने निकाला कितना? 5, तो 3 बटे 5। तो आपका कास ए बराबर कितना आ गया? 3 बटे 5। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। टैन हमको नहीं निकालना है, क्योंकि टैन पहले से ही दिया हुआ। अब साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया। अब आप दो तरीके हैं आपके कासेक निकालने के, कास और सेक निकालने के और काट निकालने के। या तो आप जो भी दिया गया उसी को पलटते हुए चले जाएं। जैसे कि साइन ए का मान हम लोगों ने 4 बटे 5 निकाला, तो हम जानते हैं जो साइन ए होता है वो कॉसेक ए का उल्टा होता है। तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा? 5 बटे 4 हो जाएगा भैया। ठीक है, अगर साइन ए बराबर 4 बटे 5 दिया गया है तो कॉसेक ए बराबर 5 बटे 4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा आपका। क्यों हो जाएगा भैया? क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइन होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है। चलिए तो हम लोग अब अगला देख लेते हैं अपना काट ए बराबर। अब आप चाहे यहां फार्मूले से जो आपको ट्रिक देगी यहां से निकालिए, या इसी आप जो आपको टैन दिया गया है इसी टैन को उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो काट ए बराबर हम लोग अगर यहां से देखते हैं तो आधार बटे लंब हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो आपका काट होता है वो टैन का उल्टा होता है। अगर हमको काट निकालना होता है तो हम लोग नीचे से देखते हैं। ठीक है, तो आधार बटे लंब हो जाता है। तो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या बन जाएगा भैया? आधार बटे लंब। क्या बन जाएगा? आधार बटे लंब। तो काट ए बराबर आपका आधार कितना दिया गया है? देखते रहिएगा, 3 हो गया और लंब आपका 4 हो गया। अब आप देखिए पूरे को, अगर ध्यान से देखिएगा कि अगर आप देखते हैं तो आप देखिए टैन का उल्टा काट साफ साफ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? टैन ए बराबर 4 बटे 3 था और काट ए बराबर 3 बटे 4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। ऐसे ही अब हम लोग देख लेते हैं सेक ए बराबर। अब आप देखिए सेक कास का उल्टा, तो कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा आपका? कर्ण बटे आधार। यहां हम लोग लिख लेते हैं कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार हो गया आपका। तो सेक ए बराबर, कर्ण आपका 5 दिया हुआ था और आधार आपका कितना दिया हुआ था? 3। तो सेक ए बराबर हो गया 5 बटे 3। यहां तक समझे भैया? चलिए अब ये सेक ए हो गया तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अगर आप देखिए कास ए, तो कास ए बराबर 3 बटे 5 दिया गया है और सेक ए बराबर 5 बटे 3। तो आप यहां से साफ साफ देख सकते हैं कि जो कास है उसका उल्टा सेक बन रहा है, या फिर सेक का उल्टा कास बन रहा है। चलिए
अगला देख लेते हैं लास्ट है आपका कॉसेक ए। ठीक है, अब आप देखिए जो लास्ट आपका ये बन रहा है ये आपका कॉसेक होगा। पलट के देखते हैं हम लोग कर्ण बटे लंब, अगर हम लोग देखते हैं तो क्या बन रहा है, के बटे एल बन रहा है, अर्थात कर्ण बटे लंब। यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिख लेंगे कर्ण बटे लंब। ठीक भैया, तो आपका आ गया कर्ण बटे लंब। अब आप देखिए कर्ण आपका कितना है, 5 है। कर्ण आपका कितना है भैया, 5 है, और लंब आपका कितना है, 4। तो आप देखिए आपको कॉसेक ए कितना मिल गया, 5/4। अब कॉसेक ए की तुलना अगर साइन ए में करवाइए आप, तो आप देखिएगा साइन ए का मान कितना है भैया, 4/5, और कॉसेक ए का मान 5/4। तो आप देखिए यहाँ पे साफ साफ चीजें निकल के आ रही हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक है ना, और कास का उल्टा सेक है। ठीक भैया, और tan ए का उल्टा काट ए है। यहां तक सबको समझ में आया होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा भैया। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए भैया आप समझ लेते हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसमें क्या क्या संबंध होते हैं। अभी हम लोगों ने जो सवाल लगाए थे उससे हमको ये क्लियर हुआ था कि साइन थीटा कॉसेक का उल्टा होता है, कास थीटा सेक का उल्टा होता है, टैन थीटा का काट का उल्टा होता है। तो आइए उनमें जो संबंध होते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में उसको देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, लिख सकते हैं भैया ना, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा ना भैया। आप देखिए साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा, या आप देखिए इसका अगर हम गुणा करवा दें, अर्थात हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। हो सकता है भैया, नहीं हो सकता है? तो ये आपके एक फार्मूले से आपको 3 फार्मूले मिले। चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग, cos थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू 1 cos थीटा, या cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक भैया, समझ में आया? ये आपका हो गया cos थीटा बराबर 1 सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 cos थीटा, या फिर cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। चलिए तीसरा क्या है भैया आपका, तीसरा क्या है, तीसरा है आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1 काट थीटा, tan थीटा बराबर 1 काट थीटा, या काट थीटा बराबर 1 tan थीटा, या tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1। ठीक भैया, समझ पाए? चलिए एक बार शुरू से फिर से समझ लेते हैं। साइन कासेक का उल्टा होता है, कासेक साइन का उल्टा होता है। जब ये सब एक दूसरे के उल्टे हो गए तो अगर इसमें गुणा करवा दिया जाता है और तो बराबर में आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे यहाँ पे कास सेक का उल्टा होता है, सेक कास का उल्टा होता है, फिर दोनों का गुणा करा दिया गया तो कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो गया आपका। tan थीटा हो गया और काट थीटा, tan और tan काट का उल्टा होता है, काट tan का उल्टा होता है। ऐसे ही tan थीटा और काट थीटा दोनों का गुणा करा करके बराबर में 1 आ गया। ठीक भैया, और इसके 2 व्युत्पन्न सूत्र भी मिलते हैं, 2 व्युत्पन्न सूत्र भी मिलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा। क्या होता है भैया, tan थीटा बराबर होगा आपका साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और दूसरा आपका क्या होता है, काट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा, काट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो tan थीटा बराबर आपका हो गया साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और काट थीटा बराबर हो गया आपका कॉस थीटा अपान साइन थीटा। यहां तक चीजें समझ पाए सब लोग, कोई दिक्कत? चलिए नहीं होनी चाहिए भैया, ये आपके फार्मूले थे। अब इस फार्मूलों को अगर आप लोग याद रख लीजिए तो डायरेक्ट अगर आपको साइन थीटा का मान दिया हो और कासेक का पूछ रहा है तब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, या प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए कि साइन थीटा बराबर इतना हो गया और कासेक थीटा बराबर इतना हो गया, तो आप निकालिए कैसे 1 होगा। ठीक है, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग करवा देंगे तो सॉल्व करके आपका 1 आ जाएगा। ठीक भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलिए भैया इन सभी सूत्र पे एक सवाल हम लोग कर लेते हैं। सवाल आपका दिया है साइन थीटा बराबर 4/5 तथा कॉस थीटा बराबर 3/5, तो टैन थीटा तथा कॉट थीटा का मान ज्ञात करो। सवाल को फिर से समझिए, साइन थीटा बराबर 4/5 तथा कॉस थीटा बराबर 3/5, तो टैन थीटा तथा कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप ये मान कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने ये देखा कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा था, है ना। अभी अभी हम लोगों ने फार्मूले में देखा टैन थीटा बराबर आपका था साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो आप देखिए टैन थीटा बराबर आपका हो गया साइन थीटा मतलब कि 4/5, मान रख सकते हैं ना भैया। साइन थीटा अगर हमको दिया हुआ है 4/5, पूरे बटे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग टैन यहां पे लिख लेते हैं 4/5, और कॉस थीटा बराबर आपको क्या दिया गया है 3/5। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। अब अगर चार संख्याएं बटे में होती हैं और इसका हर और इसका हर समान होता है, या इसका अंश समान होता है, तो काट दिया जाता है। तो आपका इसका भी हर और इसका भी हर समान था, इसलिए काट दिया गया। तो टैन थीटा बराबर आपका क्या मिल गया 4/3। टैन थीटा बराबर आपका कितना आ गया 4/3। अब आप अगर यहां से कंपैरिजन करवाइए तो क्या इसका मान जो इस फार्मूले से हम निकाल रहे हैं वही सेम आएगा कि अगर हम इस फार्मूले से निकालें कि टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो हम जानते हैं कि टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका 4 आ गया, और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आपको लंब 4 मिल गया और आधार आपको 3 मिल गया। ध्यान से समझते रहिएगा भैया, लंब आपका 4 हो गया और आधार 3 हो गया, तो 4/3। तो टैन थीटा बराबर 4/3 अर्थात लंब बटे आधार आया कि नहीं आया ना भैया। चलिए अब अगला देख लेते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हम लोग अभी भी देखे थे कॉस थीटा अपान साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर था कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो कॉस थीटा का मान आप जानते हैं कितना होता है 3/5 होता है, और पूरे बटे साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है आप जान रहे होंगे 4/5। ठीक भैया 4/5। अब आप देखिए सेम ऐसे ही 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, तो काट थीटा बराबर आपको मिल गया 3/4। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होनी चाहिए भैया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए अब यहाँ पे हम लोगों को कहीं पे कोई कंपैरिजन नहीं कराना पड़ा, ना तो हम लोगों को आधार और लंब अगर दिया हो कर्ण निकालना पड़ा, डायरेक्ट हम लोग फार्मूले से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोगों ने टैन थीटा और काट थीटा का मान ज्ञात कर लिया। अब आप देखिए सबकी तुलना करवाते चलिए। टैन थीटा काट का उल्टा होता है, टैन थीटा का मान हो गया 4/3 और काट थीटा का मान हो गया 3/4। तो क्या 4/3 का उल्टा 3/4 नहीं होगा भैया? तो आपका आंसर होगा नहीं सर होगा। इसीलिए टैन थीटा जो होता है आपका काट का उल्टा होता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि काट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है। चलिए भैया एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं। सवाल आपका कह रहा है कि कास ए इंटू टैन ए इंटू कॉसेक ए को सरल कीजिए। आपसे ऐसे कह देगा, या फिर कहेगा कास ए टैन ए और कासेक ए का हल कितना होगा। ठीक है भैया, दो तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, या फिर इसका दायां पक्ष भी आपको दे देगा, इसको हल करने के बाद जितना मान आएगा उसका भी मान आपको दे देगा, और कहेगा सिद्ध कीजिए कि आपका जो सवाल है कास ए टैन ए और कासेक ए बराबर कितना होगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको हल करने पे 1 मिलता है, तो कहेगा सिद्ध कीजिए कि कास ए टैन ए कासेक ए बराबर 1 होता है। चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही आसान है भैया, बस समझते रहिएगा, बहुत ही आसान है योद्धाओं। कास ए इंटू टैन ए इंटू कासेक ए। अब आप देखिए कास ए को हम लोग कुछ नहीं, उसको नहीं छेड़ेंगे, कास ए को हम वैसे ही रहने दिए। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऐसे ही रहने दें कास ए को, और टैन ए को हम क्या लिख सकते हैं, टैन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपान कास ए। साइन ए अपान कास ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने फार्मूला देखा हुआ था
कि tan A बराबर होता है sin A अपान cos A। ठीक है, तो आपका जो tan बनेगा वो sin A अपान cos A के रूप में बनेगा। अब ऐसे ही cos A किसका उल्टा होता है? आप कहेंगे सर sin का उल्टा होता है, तो 1 अपान sin A। ठीक है, अब देखिए इसमें चीजें एक दूसरे से कट रही नहीं कट रही, जब गुणे में होती हैं तो एक दूसरे से कटती चली जाती है। तो आप देखिए साइन आपका साइन से कट गया, कास आपका कास से कट गया, आपको बचा कितना? एक मिला ना, आपको आंसर कितना आ गया? एक। तो आपका आंसर कितना आ गया भैया? एक। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन कास ए इंटू टेन ए इंटू कासेक ए बराबर 1 सिद्ध कीजिए, तो आप ऐसे सिद्ध कर देंगे। यहाँ पे दो फार्मूला हम लोगों ने लगाया, tan ए बराबर साइन ए अपान कास ए होता है और कास ए के साइन ए का उल्टा होता है। तो जहां पे कास ए के लिखा हुआ है वहां पे 1 अपान साइन ए हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है भैया, समझ में आया बढ़िया से? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके आगे का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है आपका, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको इसके आगे हम लोग को विशेष कोड होते हैं, विशिष्ट कोड होते हैं, उनके अनुपात को पढ़ना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमको बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, आप लोग अपना स्नेह और प्रेम ऐसे ही बनाए रखें। मैं आप लोगों को बहुत अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करूंगा। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, है ना, और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोग किसी भी पूछताछ के लिए हमसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।